नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों। नाविक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नौ धन एक, ऑप्शन बी ना धन एक, ऑप्शन सी नौ धन एक, ऑप्शन डी ना धन विक। ठीक है ना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ना नाविक का, दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, नौ धन एक होता है। नौ धन एक ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिए, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? कानन में होता है फ्रेंड्स जंगल। ठीक है ना, जंगल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वन। वन बीस मीन्स भी जंगल ही होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी। अब देखिए, अब 116 है, वाक्य विग्रह का अर्थ है। दोस्तों, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? देखिए, ए करा है शब्दों का जोड़ना, बी करा है वाक्य रचना करना, सी है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है यही। ठीक है ना, वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। दोस्तों देखिएगा, पढ़ेंगे ना, बिनु पग चले यानी कि उनका पैर नहीं है फिर भी चलता है। सुने बिनु काना यानी कान नहीं है फिर भी सुन लेता है। दोस्तों तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? ये होता है ऑप्शन डी दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन डी दृष्टांत अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 118, सुई का तत्सम रूप क्या है? दोस्तों सुई का तत्सम रूप है ऑप्शन डी सूची। क्या है? सूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिसीमन, परिसीमन का विलोम है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्सीमन। क्या है? निर्सीमन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहाँ वाक्य होगा। दोस्तों जब क्रिया का संबंध कर्ता से होता है ना, कर्ता से होता है, तो वहाँ वाक्य कैसा होता है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। दोस्तों भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? उसको एक शब्द कहते हैं। क्या? ऑप्शन बी आदि भौतिक। क्या कहते हैं? आदि भौतिक। आदि भौतिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। दोस्तों ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है ऑप्शन बी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। यानी कि आप ऊँट की चोरी करने जा रहे हैं और निहुरे निहुरे कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों पंकज यानी कि पंक यानी कि कीचड़ में जो जन्म लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कमल। तो ऑप्शन दोस्तों पंकज का मतलब होता है कमल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है किसको? महाप्राण को, अनुस्वार विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुस्वार एवं विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक और अजगर रही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। दोस्तों देखिए पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा रस है। एक और अजगर रही लखी एक और मृगराय, बिकट भटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी कि एक और अजगर था दोस्तों, एक और अजगर को देखकर जो मृग है यानी कि जो हिरन है, ठीक है, तो एक और अजगर दोस्तों, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस। तो दोस्तों अजगर है, बहुत ही भयानक अजगर है, तो ऑप्शन सी भयानक रस करेक्ट होगा। ठीक है। देखिए, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? के। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है कर्ता, तो कर्ता का होता है ने। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से। तो दोस्तों ऑप्शन डी करण, करण से होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, करण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों नहाकर भोजन किया, तो ऑप्शन ए दिया संयुक्त क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी है द्विकर्म क्रिया, डी है पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों उसने नहाकर भोजन किया, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। नहाकर पूछा, नहाकर तो पहले उसने नहाया फिर भोजन किया, तो पूर्वकालिक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। तो किसकी पंक्तियां दोस्तों? तो सजोबाई, मीराबाई, झीमा झीमाचारिणी, ऑप्शन डी दयाबाई। तो ये पंक्तियां किसकी? ऑप्शन बी मीराबाई की पंक्तियां हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड इतिहास तिमिरनाशक बनारस अखबार हरिश्चंद्र मैगजीन। दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है। ठीक है।
क्वेश्चन 130 है, सूफी संतों की शैली है दोस्तों, सूफी संतों की शैली ऑप्शन बी मसनवी, 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका रचनाकार है ऑप्शन सी प्रभा खेतान, प्रभा खेतान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अकृत वाच्य के भेद है, अकृत वाच्य के भेद है दोस्तों, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कर्मवाच्य व भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास का निधन जो है ऑप्शन बी 80 घाट पर हुआ था, ठीक, वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास? दोस्तों भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नाभादास, ठीक है ना, नाभादास करेक्ट है, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर जो है उसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखिए सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं, ठीक है। देखिए सौंदर्य की परख की जाती है दोस्तों, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है दोस्तों, तो रसास्वादन की अनुभूति ऑप्शन ए करेक्ट है, चरित्र स्पर्शी रूप से, ठीक है ना। आप उसको पढ़ेंगे ध्यान से दोस्तों तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त जो है उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों इसका उपयुक्त शीर्षक होगा ऑप्शन डी सुंदरता की संकीर्णता, ठीक है ना, ऑप्शन डी सुंदरता की संकीर्णता। अगला क्वेश्चन है, मनोहर का संधि विच्छेद है दोस्तों, मनोहर का संधि विच्छेद होता है ऑप्शन बी मन धन हर, मन धन हर, ठीक है। कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि? दोस्तों क्या जो कवि जयदेव का बसंत चित्रण वो सुंदर है पर मनोहर नहीं है, मनोहर नहीं है क्योंकि दोस्तों यह चित्त को आनंदित नहीं करता है, ऑप्शन डी, ठीक है ना, यह चित्त को आनंदित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है और वृक्षों पर कोयल कूक रही है। दोस्तों तो कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है, ठीक है ना। दोस्तों देखिए इसमें से करेक्ट है ऑप्शन सी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ठीक है ना। खेतों में लंबे लंबे घास उगाएं ये गलत है। ऑप्शन बी परशुराम के क्रोधाग्नि ने होता है दोस्तों, परशुराम की क्रोधाग्नि ने होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, देहात शब्द का विशेषण रूप होगा दोस्तों, देहात का विशेषण होता है देहाती, ऑप्शन ए देहाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? दोस्तों यह कमला की गाय है, तो दोस्तों की किस में आता है? दोस्तों देखिए कर्ता, कर्ता का नहीं आता है, करण से आता है, अपादान, अपादान के लिए आता है, ठीक है, अपदान से आता है अलगाव वाला, ठीक है। डी आता है संबंध, संबंध में आता है संबंध का की के रा री रे, ठीक है ना। तो इसमें आता है का की के, तो कमला की गाय है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा संबंध, ठीक है। अब देखिए मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद, दोस्तों मनोरथ क्या होगा? ऑप्शन बी मन धन रथ, मन धन रथ, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रवचन में उपसर्ग है दोस्तों, तो प्रवचन में उपसर्ग क्या लगा दोस्तों? प्रधन वचन हो गया, तो ऑप्शन प्र कौन सा है? प्र देखिए ऑप्शन सी प्र, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो दोस्तों पराधीन सपने हूँ सुख नाही किसकी कृति है, किसकी रचनाकार रचना है दोस्तों? ऑप्शन डी तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? दोस्तों थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, ठीक है ना। थोड़ा कुछ आता है दोस्तों तो ये होता है ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 हो गया, 3 क्वेश्चन अभी बचे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 3 क्वेश्चन, वो भी एक सेकेंड, यहाँ पर आ दोस्तों देखिए
148 अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया। दोस्तों इसमें करेक्ट है ऑप्शन सी मानस का हंस, मानस का हंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है कलरव, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कारखाना में आ की मात्रा लगा है, अमिताभ में मी का ई का आ का लगा है, डी में भी चहचहाना आ का लगा है, लेकिन सी में कलरव में मात्रा नहीं लगा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 150 नंबर का क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों देखिए अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसमें दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप बताइएगा इसमें जो है कौन सा अलंकार है। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।